अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मार्केट की करंट अपडेट लेकर, और यहाँ पर बिटकॉइन की भी आपको अपडेट दूंगा और साथ ही साथ हम ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे कि आखिर उनके अंदर क्या चल रहा है, लॉन्ग के सेटअप्स वगैरह बन रहे हैं, ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बिटकॉइन को ही देखते हैं। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है इस टाइम 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली के अंदर, डेली के अंदर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार कि यहाँ पर जो मामला चल रहा है वीकली का, मैक्रो लेवल का, वो यहाँ पर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नीचे के लेवल्स हैं वो हम आने वाले दिनों के अंदर, मिड टर्म के अंदर जो है ना वो रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। पर यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के अंदर मामला थोड़ा सा डिफरेंट यूँ चल रहा है। यहाँ पर 4 घंटे के अंदर हमारा ट्रेंड जो है ना वो स्टिल जो है इस टाइम अप ट्रेंड के अंदर है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, नोट करो, तो ये बना हमारा लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई। मार्केट नीचे जा रही थी जब डंप हो रही थी, और लास्ट लो लगाने के बाद जब दोबारा मार्केट ऊपर आई एक रिलीफ रैली के अंदर, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो टूटा, यानी कि MSB यहाँ पर हुआ, और MSB होने के बाद बिटकॉइन ने इस रेंज के अंदर जो है ना एक नया हाई लगाया, ठीक है, हाई लगाया, फिर लो लिया और दोबारा एक नया हाई लगा दिया। इस तरीके से जो हमारी स्ट्रॉन्ग लो की करंट सपोर्ट बनती है वो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से मार्क की हुई है, आपको दिखाई भी दे रही होगी, और ये बनती है हमारी 41,850 से लेकर यहाँ पर लगभग यहाँ पर 41,420 की रेंज। 4 घंटे की सपोर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, यानी कि इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग ले लेती है तो जो 4 घंटे का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टूट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो कि बिटकॉइन जो है ना वो बार बार जो है ना अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को आके रीटेस्ट कर रहा है और यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अब यहाँ पर मैंने कल की वीडियो में आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि ऊपर हमारे पास इम्बैलेंस एरिया तो मौजूद है, बट साथ ही साथ हमारे पास जो है ना एक अनफिल्ड FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप का एरिया भी इस रेंज के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों ये हो रही है कि यहाँ पर जो है ना हमारी जो ये बार बार जो रिजेक्शन हो रही है इस लेवल से, और बिटकॉइन बार बार फिर उसी लेवल में जा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर ऊपर हमारे पास इस रेंज के अंदर जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी भी बिल्ड हो रही है। अब लिक्विडिटी जब बिल्ड होती है ना तो वहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि जो मार्केट है या मार्केट मेकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, वो मार्केट को थोड़ा ऊपर पुश करें और इस तरीके से लिक्विडिटी हंट करने के बाद फिर मार्केट को दोबारा नीचे गिरा दें। तो यहाँ पर इसी रीज़न की वजह से मैं थोड़ा सा इस टाइम ज़्यादा विजिलेंट हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ भी आप नोट कर रहे होगे कि यहाँ पर 4 घंटे के अंदर आपको जो है ना एक ट्रेडिशनल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर जो है ना बिटकॉइन आपको दिखाई दे रहा है कि मुसलसल स्क्वीज हो रहा है, और यहाँ पर इस पैटर्न की जो सपोर्ट है वहाँ से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से इस टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर इस पैटर्न की हम लेंथ को नापते हैं कि लेंथ के हिसाब से अगर बिटकॉइन यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेता है तो कितना यहाँ पर हमें एक मूवमेंट मार्केट में क्विकली दिखाई दे सकती है, तो वो बनती है लगभग यहाँ पर 3.70%। और जाहिर सी बात है जब कोई भी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज होती है तो उसके बाद जो है उसने एक्सपेंड होना होता है, ब्रस्ट होना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने अब इस पैटर्न पे नज़र रखनी है। हालांकि पैटर्न को हम इतना ट्रेड नहीं करते, बट यहाँ पर क्योंकि बिटकॉइन एक छोटी सी रेंज के अंदर स्क्वीज होता जा रहा है तो हमें जो है ना इस पैटर्न के ऊपर नज़र रखनी है। इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है ना वो मार्केट को इस कंसोलिडेशन से बाहर निकाल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको एक स्विंग ट्रेड दी थी बिटकॉइन की कुछ दिनों पहले, और उसका फर्स्ट टारगेट तो हमारा हिट हो गया, बार बार हिट हो रहा है यहाँ पर इस रेंज के अंदर, बट सेकंड टारगेट जो है ना मैंने आपको 45,000 की रेंज में दिया था जो कि हमारा हिट नहीं हुआ था। और उसका रीज़न ये था कि ऊपर हमारे पास जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, अनफिल्ड एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर मेरे जहन में ये था कि यार फर्स्ट टारगेट के ऊपर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि मैंने करवाया भी था आपको, और साथ ही साथ जो रिमेनिंग पोजीशन थी मैंने कहा था कि अपने स्टॉप लॉस को जो है आप ब्रेक इवन पे कर लो। इन्हें सारी बातें बताने का, सारी बातें समझाने का मकसद ही ये था कि अगर उसके बाद भी जो हमारी रिमेनिंग पोजीशन है वो ओपन है और मार्केट अगर ऊपर लिक्विडिटी हंटिंग के लिए जाती है तो हम यहाँ पर जो रिमेनिंग पोजीशन है उसके अंदर भी प्रॉफिट कमा लेंगे, हमारा लास्ट टारगेट भी हिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से भी ब्रेकडाउन करती है तब भी हमें कोई टेंशन नहीं होगी, हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक जो है कर लिया हुआ और अपनी उस ट्रेड को जो है वो रिस्क फ्री कर लिया हुआ है। तो ये मेरे भाइयों फिलहाल के लिए सूरत हाल है मार्केट के अंदर। और यहाँ पर अगर तो हमें इस पैटर्न से ब्रेकआउट मिलता है
तो यहाँ पर जो मैंने आपको लेंथ बताई है इस पैटर्न की, उसके लिहाज से जो है ना 44,000 से लेके 45,000 की जो रेंज है ना, वो यहाँ पर आपको दोबारा नीचे गिरने से पहले मार्केट के रिटेस्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता और ये पैटर्न जो है ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी सपोर्ट है ना बिटकॉइन की इस रेंज से नीचे, वो बनती है हमारी 40,000 की सपोर्ट, जो कि फिर जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर दिख सकती है। तो ओवरऑल मेरे भाइयों ये मार्केट की सिचुएशन है। जाहिर सी बात है मार्केट जो है ना हर वक्त ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट नहीं होती है, और कभी कभी जो है ना पेशेंस ही जो होते हैं वो बेस्ट ट्रेडिंग होती है, इंतजार जो होता है वो बेस्ट ट्रेडिंग होता है, खास तौर पर बिटकॉइन के अंदर मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मसला एक और भी है क्रिप्टो मार्केट का खास तौर पर, और फॉरेक्स के अंदर तो इतना मसला इसमें नहीं है, बट बहरहाल क्रिप्टो के अंदर ये अभी भी बहुत बड़ा मसला है कि तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। मैं मेजोरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, उन ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिनके अंदर कोई बड़ी खबर आ जाए या कोई बड़ी बुलिश अपडेट आ जाए। जैसे कि आप लिंक को देखो तो लिंक यहाँ पर बिटकॉइन को फिलहाल के लिए इतना फॉलो नहीं कर रहा और मुसलसल जो है पंप कर रहा है। हमारी SIP लिस्ट का ये कॉइन है। यहाँ पर मैं ऐसे कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं मार्केट के, मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स हैं वो बिटकॉइन को फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर बिटकॉइन दोस्तों यहाँ पर डंप कर जाता है तो हालांकि तमाम ऑल्ट कॉइन्स को हम देखते हैं ना, मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना इस टाइम लॉन्ग की पोजीशंस बन रही हैं, वो अपने डिमांड जोन पे बैठे हुए। बट बिटकॉइन डंप करेगा तो क्या होगा, वो अपने डिमांड जोन को भी तोड़ देंगे और मजीद नीचे जाएंगे, स्टॉप लॉसेस को भी आप खा जाएंगे। इसी रीजन की वजह से मेरे भाइयों मैं यहां पर थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कि यहां पर मार्केट प्रॉपर्ली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर ले, तो फिर यहां पर जो है हम ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड जरूर करेंगे, ट्रेडिंग हम जरूर करेंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, बट तब करेंगे मेरे भाइयों कि जब हमें दिख रहा होगा कि यार मार्केट में हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस जो है वो लॉस होने से ज्यादा है, तो यहां पर उस टाइम जो है ट्रेडिंग करना सबसे बेटर होता है। तो मेरे भाइयों मार्केट पर मेरी पूरी नजर है, पल पल के ऊपर नजर है। मार्केट की नब्ज जो है ना मैंने अपने हाथों से पकड़ी हुई है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, और इसीलिए मैं रोजाना आपको मार्केट की अपडेट भी दे रहा हूं। तो जैसे ही मेरे भाइयों कुछ ट्रेड्स वगैरह मुझे दिखेंगी ना कि यहां पर मुझे प्रॉफिट दे सकती हैं, मैं जरूर शेयर करूंगा। बट आप लोगों ने उसके लिए करना क्या है कि मेरे चैनल को फॉलो करते रहना है, और साथ ही साथ मेरे भाइयों ये काम जरूर किया करो कि हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का चैनल भी लाजमी ज्वाइन करो। याद रखो कभी कभी जो है ना मार्केट इतनी क्विकली आगे बढ़ती है, इतनी क्विकली अपना कोई मूव लेती है कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता, तो ऐसे मौके पर टेलीग्राम पर या डिस्कॉर्ड पर आपको क्विकली अपडेट मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।